Hello everyone, how are you all? Hello, sir. We are fine, sir. What about Sir, you? what about you? Hello, Yeah, sir. I'm also We are fine. fine. And what about you? बहुत लंबा बोल गए, बहुत लंबा हम भी बताते हैं हम कैसे हैं, ठीक है? I'm also fine. इतना लंबा ऐसे बोलेंगे तब तो 40 मिनट में 2-4 मिनट ऐसे ही खत्म हो जाएगा. I'm also fine. I hope you all are also doing good. In today's class, we have to start the new chapter, that is the lines and angle. That is a chapter number 4 or 5. Which chapter is this? 5. This is the chapter number 5. Yes, 5. Lines and angles. Lines and angles के बारे में जानने के पहले this is going मतलब in from this chapter you are going to learn few new you are all going to learn few more new concepts. आप सभी लोग from this chapter you all are going to learn some new concept. अभी तक जो भी चैप्टर में 4 तक पढ़ा वो जो पिछले क्लासेस में पढ़ा था all the things लगभग वैसी चीजें थी. But from this chapter कुछ चीजें ऐसी आएंगी that will be new for you all. That may be new for you all. That means कि from this chapter आप कहीं ना कहीं न्यू कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे. आप पुरानी चीजों को तो रिवाइज करेंगे ही. ऑल्सो यू विल बी लर्निंग सम न्यू कॉन्सेप्ट. आपको करना क्या है, लाइन्स और एंगल्स से रिलेटेड एक्सरसाइजेस होंगी. बट इन टुडेज क्लास वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द लाइन्स एंड देयर आफ्टर एंगल्स. फिलहाल आज की क्लास में सिर्फ लाइन्स के बारे में डिस्कस करेंगे. इन द नेक्स्ट लाइव क्लास जो आपकी कल नहीं परसों होगी, दैट देन वी विल डिस्कस अबाउट द एंगल्स. तो इफ आई टॉक अबाउट द लाइन एंड एंगल्स की अगर बात करें तो लाइन एंड एंगल की शुरुआत कैसे होती है, लाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है. अगर हम शुरुआत की बातें करें, शुरू से बातें करना शुरू करें, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट की लाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है, लाइन की शुरुआत मतलब लाइन कैसे बनता है, व्हाट इज द हाउ द लाइन्स ऑरिजिनेट. तो आप लोगों ने इस पर्टिकुलर साइन को तो पहचानते होंगे, व्हिच इज दिस. अगर ज्योमेट्री की बातें करें, लाइन एंड एंगल से रिलेटेड अगर बातें करें तो व्हाट इज दिस. दिस इज अ पॉइंट एंड इट इज डिनोटेड बाय द डॉट. एक डॉट से डिनोट करते हैं. तो पॉइंट जो है वो किसी पर्टिकुलर इंग्लिश अल्फाबेट की कैपिटल लेटर से शोकेस किया जाता है, दिखाया जाता है कैपिटल लेटर से. अब बात करें व्हाट इज पॉइंट. पॉइंट है क्या. पॉइंट इज द एक्चुअल पोजीशन. पॉइंट इज द पोजीशन. किसी भी सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई आप पोजीशन बता सकते हैं, स्थान बता सकते हैं. तो दैट इज द पॉइंट. अब पॉइंट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है. मान लीजिए दैट इज 2 पॉइंट. दिस इज अनदर पॉइंट. एक ही नहीं, आप कहीं पे भी आप पॉइंट बना सकते हैं. ये सारे पॉइंट्स ही हैं. पॉइंट से जस्ट क्या पॉइंट शो क्या कर रहा है, द एक्चुअल पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या एनी पॉइंट या एनी सरफेस. किसी सरफेस पे ये आपका बोर्ड है, इस पे एग्जैक्ट पोजीशन दिखा रहा है. यहां आप पॉइंट्स को नाम दे सकते हैं. पॉइंट्स को डॉट से डिनोट किया जाता है, लेकिन उसका नाम आप इंग्लिश अल्फाबेट के अपर केस से आप रिप्रेजेंट करेंगे. PQ, इसको आपने R दे दिया, आपने इस पॉइंट को S नाम दे दिया. मतलब इट इज ऑन यू दैट कि आप कौन सा नाम देना चाहें. अब पॉइंट से ही अगर आप बात करें, दिस इज ए पॉइंट. लेट्स से कि देयर इज मेनी पॉइंट्स, इनफिनिट पॉइंट्स आर देयर. आप 1 2 3 4 5 मैंने बनाए, आप कई सारे पूरा इनफिनिट पॉइंट्स यू कैन ड्रॉ. और जब इसे पॉइंट्स को आप मिलाते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को जब आप मिलाते हैं, अगर इनफिनिट पॉइंट्स है तो आप सारे पॉइंट्स को अगर आप मिलाते जाते रहते हैं, आपका जब इसका पॉइंट जितना भी आप बना सकते हैं, तो जितने पॉइंट्स हैं सभी को आप मिलाते जाए. इधर भी जितना आप ड्रॉ कर सकते हैं आप सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर लीजिए, और सभी को अगर आप मिलाते जाएंगे तो पता नहीं कितना चला जाएगा. तो इन पॉइंट से ही मिलकर के लाइन बना होता है एक तरीके से. We can say that with the help of points, by joining points कई सारी पॉइंट्स को मिलाने वाली, कई सारी पॉइंट से मिलकर के ये लाइन बना होता है. अब नंबर ऑफ पॉइंट्स आपका यहाँ पे अनलिमिटेड है, इनफिनिट है कि आप कितना भी नंबर ऑफ पॉइंट्स जितना भी बना सके. अभी ड्रॉ करने के लिए मैंने इतना ही ड्रॉ किया, बट
it shows that this line is goes in this direction and this line is goes in this direction without any break, बिना किसी ब्रेक के जाता रहा है, कितना भी लंबा हो सकता है. So this is a line and line is not having the any exact length. कोई एक, हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि this is infinite, ये अनिश्चित है, इसका कोई लेंथ पता नहीं रहता, बिकॉज ये बहुत सारे डॉट्स हैं, बहुत ये अनलिमिटेड डॉट्स हैं, सभी डॉट्स को सीधी लाइन से, सीधी रेखा से जो जोड़ी जा रही है, दैट इज अ लाइन. ऐसा नहीं है कि आपका एक यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, ऐसे आपने डॉट बना दिया, पे आप डॉट को मिला रहे हैं, दिस इज अ लाइन. दिस इज नॉट अ लाइन. जो आपका स्ट्रेट बिल्कुल हो, दैट इज अ लाइन. अगर स्ट्रेट नहीं है तो दैट इज अ कर्व. इन मैथमेटिकल, इन द मैथमेटिक्स आप ऐसे पढ़े होंगे अपने, आपको स्लैंटिंग लाइन, स्लीट, अब क्या वो पढ़े होंगे इंग्लिश में, मैम आपको छोटे रहे होंगे, आपको पढ़ाई होंगी स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, और भी पता नहीं कौन सी लाइन, वो इंग्लिश में ही है. इन मैथमेटिक्स लाइन आपका वही है जो बिल्कुल स्ट्रेट है. अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, हल्का सा भी आपका इतना हो गया, तो दैट इज अ कर्व, नॉट अ लाइन. इट्स नॉट अ लाइन. ओके? यस सर. ये जो स्ट्रेट लाइन है, दैट इज ओनली द लाइन. और लाइन जिसका कोई एंड नहीं है, मान लीजिए आपने ये अभी और भी आगे बढ़ाया, ये पूरा यहाँ पे चला गया, इसको भी आपने और आगे बढ़ाया, ये लाइन पूरा जाता जा रहा है, मतलब जितना ही बोर्ड है मैंने यहाँ पे कर दिया. तो दिस इज अ लाइन. लाइन का देयर इज नो एंड पॉइंट, इसीलिए यहाँ पे एरो दिया है कि इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, कंटिन्यूसली मूविंग इन दिस डायरेक्शन, एंड इट शोज दैट इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो इट इज मूविंग टुवर्ड्स इन दिस डायरेक्शन विदाउट एनी ब्रेक. ओके? Yes, this sir. line at any particular point, at any particular point, let's say ये सारे पॉइंट से ही मिलकर के तो लाइन बने हुए हैं. अगर कोई एक पॉइंट आपका है, मान लीजिए यहाँ पे है, इस पॉइंट पे आपने इस पॉइंट को, इस लाइन को ही आपने बीच में से काट दिया, बीच में से आपने इरेज कर दिया, इतना हटा दिया. कितना हटा दिया? इतना हटा दिया, इतना पोर्शन आपने गैप कर दिया. यानी ये पूरी लाइन थी, इसमें से आपका इतना हिस्सा आपने हटा लिया, तब इसका मतलब इसका एंड तो यही है. आपको इसका एंड पता चल गया, यहाँ से लेकर के इतना, अब उधर नहीं पता है. यस सर. और इस वाले पॉइंट से इधर का एंड पता है, और जो दूसरी लाइन आपने काटा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों का भी डायरेक्शन पता है ना. मान लीजिए इस पॉइंट का नाम ए था, इस पॉइंट का नाम बी था, उसका मतलब ये भी ए एंड बी है कि नहीं? यस सर. जब आपका कोई सिरा नहीं था, Yes, sir. आपका कोई भी एंड नहीं था, इस एंड में भी अनलिमिटेड बिना ब्रेक के जा रहा था, इस डायरेक्शन में भी बिना ब्रेक के कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा था, दैट वाज द लाइन. बट नाउ द सिचुएशन इज चेंज. द सिचुएशन इज, आपने काट लिया तो एक सिरा आपको मिल गया जो कि फिक्स है. ये अब यहाँ से ये पॉइंट आपका ये फिक्स है, दैट इज अ बी, और एक तरफ उधर अनलिमिटेड जा ही रहा है. तो दिस इज called a ray because there is an end point. एक सिरा है जो फिक्स है, जो कि डेफिनेट है, ये इतना ही है, ये इधर नहीं बढ़ रहा है, बट उधर आपका अनलिमिटेड वो बढ़ते हुए जा रहा है. दैट इज कॉल्ड रेज. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज आल्सो द रेज. एंड व्हाट अबाउट इट? आपने ए से काटा, बी से काटा, लाइन सेगमेंट, दोनों का फिक्स पॉइंट है. अगर दोनों में से काटोगे तो उतना ही तो बड़ा रहेगा. यहाँ से हटा करके इधर किए तो उतना ही तो रहेगा. यस सर. तो व्हाट इज दिस? दिस इज Yes, sir. लाइन लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट. अब लाइन की बात हो गई, लाइन सेगमेंट की बात हो गई, रेस की बातें हो गई. अगर आपको कई बार आपको लाइन सेगमेंट की, इसी में ही आपको यहाँ पे कट करके मैंने ऐसे दिखा दिया. कई बार ऐसा होता है कि लेट्स से कि ये लाइन आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है. ये एम है, ये एन है, तो दैट इज अ लाइन एम एन. मान लीजिए एम एन लाइन पे आप ए बी एक 5 सेंटीमीटर का या 2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट काटने के लिए बोला जाता है. तो मान लीजिए ए यहाँ पे है, और 5 सेंटीमीटर बाद यहाँ पे बी यहाँ पे है, तो दैट इज अ लाइन सेगमेंट. तो ये आपका फिक्स पॉइंट है.
ये 5 सेंटीमीटर तो 4.9 नहीं हो सकता ना, 5.1 हो सकता है। तो AB क्या है? AB इज अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इज अ लाइन सेगमेंट। AN क्या है? AN क्या है? रेज। अब एक ही लाइन पे सब कुछ रिप्रेजेंट कर दिया जा रहा है तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। व्हाट यू कैन डू, मान लीजिए इसका भी नाम कहीं सेम निकल जाता, तब क्या करते? इसका भी नाम इसी तरीके से कर दिया गया होता है, या कहीं पे ऐसा कई बार आता है कि नेम भी आपका पॉइंट ही नहीं दिया रहता, देन हाउ विल यू हैव टू रिप्रेजेंट। जब आपका लाइन रहे, लाइन पे आप ये एरो शो करता है कि देयर इज नो पॉइंट। अगर ए बी लाइन और इसी तरीके से आपने पॉइंट अगर आपने बना दिया, फिर एरो इधर बना दिया, तो आपने ये लिखा ए बी, ये ए बी क्या है? रेज। और यहाँ पे अगर पॉइंट इधर है, इधर भी पॉइंट है, मिला दिया, तो दैट इज ए बी लाइन सेगमेंट। यस सर। तो लाइन सेगमेंट लाइन क्या है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे किसी लाइन का या लाइन सेगमेंट या रेज का नाम लिखा जाता है, दिस इज ए वे। आई होप कि ये चीजें क्लियर रहेंगी, बोलेंगे नहीं? यस सर। आती है इन्हीं लाइन से ही मिल करके एंगल बना होता है। एंगल पढ़ाने के पहले लाइन के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि एंगल का, जैसे आपने बोला, लाइन के बारे में बताने के पहले मैंने पॉइंट से शुरू किया, क्योंकि पॉइंट से ही मिल करके लाइन बना होता है। उसी तरीके से जो एंगल है वो लाइन से मिलकर ही बना होता है। विदाउट लाइन इट इज नॉट पॉसिबल। लाइन सेगमेंट या रेज, वट एवर इज देयर, लाइन या लाइन सेगमेंट या रेज, इन तीनों के या इनमें से कुछ भी हो, लेकिन ये तीनों होना जरूरी है, देन ओनली द एंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। ऐसे थोड़ा है कि आपने यहाँ पे पॉइंट रख दिया तो यहाँ पे एंगल फॉर्म हो गया, एंगल तो नहीं फॉर्म होंगे ना। नो सर। देयर इज टू लाइन। अब लाइन क्या है, इसको आपने रेज मान लीजिए, जो ओ है ये रेज है, तो ये एक रेज ये है, एक रेज ये है, इन दोनों के बीच में जो फॉर्म हुआ दैट इज द एंगल। आपका इधर भी एंगल है, आप इधर पे देखेंगे तो इधर दिस साइड आल्सो देयर इज एंगल। तो एंगल के बारे में एंगल बनाना होगा तब मैं समझाऊंगा। अभी लाइन के बारे में कुछ और जानते हैं। देयर इज अ टू मोर टाइप्स ऑफ द लाइन, दैट इज कॉल्ड द पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। ये इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, ये तीनों जानना जरूरी है। लेट्स से लाइन या लाइन सेगमेंट जो भी है, अब आप लोग बड़े हो चुके हैं, मैं ड्रॉ ऐसे कर रहा हूं, आप लोग को समझना जरूरी है। समझिएगा, वो लाइन भी हो सकता है या लाइन सेगमेंट कुछ भी है। इफ देयर इज ए लाइन या लाइन सेगमेंट, उसको छोड़ दीजिए, इसको पहले देखिए। अगर दो लाइन या लाइन सेगमेंट या रेज कुछ भी है, वो आपस में एक दूसरे को काटती हैं किसी पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे तो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ना, काट रही है कि नहीं? यस सर। यानी दो लाइनें जहां पे एक दूसरे से मिलती हैं वहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, वहां पे कहीं ना कहीं एंगल का फॉर्मेशन होता है। ये सब एंगल है, उन दो लाइनों के बीच में जो जगह बचती है दैट इज एंगल। तो एंगल की शुरुआत हुई एक तरीके से, लेकिन अब यहाँ पे कई तरह की लाइनें मैं बनाऊंगा। एक लाइन ऊपर बनाया गया, एक लाइन ये बनाया गया, फिर ऑल्सो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसके बीच में आपका स्पेस है। फिर ऑल्सो यू आर हैविंग द स्पेस। Here also there is an angle, ये भी दो बीच में एंगल, ये सारे एंगल ही तो बन रहे हैं। जो स्पेस है दैट इज एंगल, मैंने बोला था, जो बची हुई जगह। तो कितना एंगल, कितना डिग्री स्पेस है, या कितना एंगल दोनों लाइनों से मिलकर कितना एंगल बना, ये चीजें होगा। अभी एंगल तो एंगल के बारे जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। अभी हमें पढ़ना है इंटरसेक्टिंग लाइन, परपेंडिकुलर लाइन एंड पैरेलल लाइन। अभी दो लाइनें यहाँ पे हैं, क्या यहाँ पे भी कोई एंगल क्रिएट हो रहा है? नो सर। एट एनी ऑफ द पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है? नो सर। क्यों नहीं?
आपका मान लीजिए कि डिफरेंट पॉइंट अगर आपने बना दिया, मैंने बोला अगर दो लाइनें या दो लाइन सेगमेंट मिल करके एंगल बना सकते हैं। एक लाइन आपने बनाया ए बी, एक दूसरी लाइन है यहीं से बी डी, तो एक लाइन ए बी, दूसरा लाइन बी डी है या नहीं? तो क्या ये दोनों लाइनें आपस में एंगल नहीं बनाएंगे इस पॉइंट पे कि व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस? ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। 180। ये लाइन क्या कहलाता है? टाइप ऑफ लाइन तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा पिछली क्लासेस में। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, क्या क्या पढ़ाया गया है, कुछ पता है? Yes, sir. Yes, sir. ये किस टाइप का एंगल है? इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल? Sir. राइट एंगल? Straight क्या angle. बोलते हैं? Straight angle. Straight yes, right angle to 90 degree. Straight angle. जब उसके बीच का जो एंगल है वो 180 हो तो दैट इज ए स्ट्रेट एंगल। तो एंगल के समय तो एंगल बताएंगे। देयर इज आल्सो एंगल, बट अभी आपको एंगल नहीं, अभी लाइन के बारे में पढ़ना है। कहने का मतलब है जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो या तो 90 डिग्री, अगर वो उनके काटने से 90 डिग्री का कोण बनता है, ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो दैट इज है। अब जब 90 डिग्री बने तो आप इसको स्क्वायर में ऐसे शो करते हैं एंगल को, ठीक है? Yes, sir. यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है जहाँ पे इंटरसेक्शन, Yes, sir. इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट। यहाँ पे अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो दैट इज ए परपेंडिकुलर लाइन, बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आप किसी भी तरीके से ये लाइन है ऐसे काट रहे हैं, आप ऐसे काट रहे हैं या और भी ऐसे काट रहे हैं, तो भी ये कहीं ना कहीं ये सारे इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, ये आपस में केवल इंटरसेक्ट हो रही है, परपेंडिकुलर नहीं है बिल्कुल 90 डिग्री। दिस इज द इंटरसेक्टिंग लाइन, दिस इज परपेंडिकुलर लाइन, और ऐसी दो लाइनें जिसके बीच में कोई भी स्पेस, जो ये स्पेस है ये बिल्कुल सीधा जा रहा है और इसी के बिल्कुल सेम इसी तरह ही ये भी बिल्कुल सीधा ही चला जाएगी। ये आगे बढ़ाने पे भी, ज्यादा जाने पे भी एक दूसरे से मैच ना हो, मिले ना, कटे ना एक दूसरे से, तो दैट इज ए पैरेलल लाइन। ओके, पैरेलल लाइन की एक पहचान है, जितना डिस्टेंस इसके बीच में यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस इधर भी होगा, 0.1% भी नहीं कम होगा। ओके, Yes, sir. अगर आपकी दो लाइनें टेढ़ी है, मान लीजिए ये आपका लाइन है और आपको यहाँ पे बना दिया गया है ऐसे, तो अब ये बताइए क्या ये लाइन पैरेलल लाइन है? Whether it is parallel line? No, sir. Yes or no? No, sir. No, because ये तो लाइन है एक तरीके से, ये जब बढ़ेगा और आगे जाएगा, यहाँ पे नहीं, जब ये भी बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं तो काटेगा, कहीं ना कहीं तो कटेगा, आपस में इंटरसेक्ट तो करेंगे। Yes, sir. इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन में क्या होगा? बिल्कुल सेम, जो डिस्टेंस इधर है उधर ही डिस्टेंस उधर भी होना चाहिए, दैट इज ए पैरेलल लाइन। ओके, Yes, sir. दिस इज ऑल अबाउट द लाइन। शुरुआत करते हैं। Yes, sir. अब एंगल से आपको लाइन सेगमेंट या लाइन या रेस ये सब क्या है, ये बहुत पहले की क्लासेस से शुरू से पढ़ते आए हैं, अभी भी आप पहचान ले जाएंगे, कुछ बच्चे नहीं पहचान पाएंगे, इस वजह से इसको रिपीट कर दिया। एंगल्स में भी उसी तरीके से जो बेसिक्स है वो मैं पहले बता दे रहा हूँ। एंगल्स कैसे फॉर्म होगा ये पता हुआ? दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द एंगल। एंगल कैसे बनेगा पता है ना? दो लाइन एक जगह से कहीं इंटरसेक्ट ही ना करें, कहीं पे भी मिले, Yes, sir. तो जरूरी नहीं है। आपने यहाँ पे ये लाइन ऐसे अगर इंटरसेक्ट थोड़ा करें, इंटरसेक्शन मतलब तो ये होगा ना, Yes. दो लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे मिलती है, दो लाइन का जो एक दो लाइन विभिन्न लाइन होगा। एक लाइन मान लीजिए ये है AB, एक लाइन ये है CD। अगर आप AD को ऐसे बनाए और एक CD को आप यहाँ पे रख दिए, एक CD दोनों लाइन का जो B and C, मान लीजिए यहाँ पे BC को एक दूसरा नाम दे दिया गया O, BC को इधर A इधर D, इधर O इधर D, तो जो O पॉइंट्स पे दोनों लाइनें आपस में मिल रही है कि नहीं? दोनों लाइनों का एक सिरा, Yes, sir. AB का भी एक सिरा और CD का भी C O पे मिल रहा है। Yes, sir. तो O इज अ वर्टिकल, इस तरीके से कह सकते हैं, कॉर्नर जिसको आप बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये फॉर्म होगा, जब ये मिलेगा तो यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन होगा।
अब आप चाहे ये ऐसे परपेंडिकुलर आपने मिला या फिर आप यहाँ पे ऐसे, तो ये भी ऐसे भी तो रखा जा सकता था, तो भी एक तरीके से बी एंड सी को मैं ओ बना दे रहा हूँ, तो भी तो आपका ये अलग अलग लाइन हुआ। और यहाँ ओ पे दोनों लाइन आपस में ए बी का बी और सी डी का सी एक दूसरे को मैच कर रहा है, मिल रहा है कि नहीं? इज ऑल्सो द एंगल। Yes, sir. तो यहाँ पे भी एंगल बन रहा है। अब एंगल के हिसाब से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल को कैसे मेजर किया जाता है? कंपास का यूज करके वो मेजर करना पता है? Yes, sir. Yes, sir. मैं बोलूँ 60 डिग्री, अगर यहाँ पे लेट्स से कि अगर आपको किसी यहाँ पे ये रख दिया गया या ऐसे बना दिया गया, तो इसको कैसे पता करेंगे कितने एंगल है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? आप उसको कंपास रखिए, कंपास नहीं, उसको क्या बोलते हैं? कंपास ही बोलते हैं। प्रोडक्टर, प्रोडक्टर रहेगा ना? Product. कंपास से यूज करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो यूज थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सबसे इजी है कि प्रोडक्टर आप यूज करें। प्रोडक्टर रख करके आप देख लीजिए, आपका ये जो बेस लाइन है, प्रोडक्टर में भी बेस लाइन बना होता है, बेस लाइन पे उसका बेस लाइन रखिए, फिर ये लाइन जाके आप प्रोडक्टर में चेक करिए कि कितने डिग्री पे जाके मैच खा रहा है, और जितने भी 40 डिग्री या 45, 60 डिग्री सब आपके प्रोडक्टर में लिखा रहता है। अब यहाँ पे कई सारे लाइनें मैं बना रहा हूं। देखिए मैंने दो लाइनें लिया है, ए बी एंड बी सी, दो लाइन है। इसी बी पॉइंट ए बी और बी सी का बी जो है दैट इज ए कॉमन पॉइंट, कॉमन। तो बी सी और ए सी, बी सी और ए बी के बीच में जो ये एंगल है, जब आप प्रोडक्टर से यूज करके इसको आप मेजर करेंगे, देन यू वुड बी फाइंडिंग दैट इट इज लेस देन 90, 90 से कम है। तो 90 से कम होने पे ये किस तरह के एंगल कहलाएगी? Acute angle. Acute angle. Acute दैट इज angle. बेटा दैट इज एक्यूट एंगल। जिन बच्चों को नहीं ध्यान है, पिछले क्लास में पढ़े हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं ध्यान दिए हैं, उनके लिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज जो है वो बेसिक्स ही कवर किया जा रहा है। और बिना इसको बताए जब मैं बोलूंगा एक्यूट एंगल, ये सब जब मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो आपको ये सोचना पड़ेगा ये कैसे है, आपको पता होना चाहिए। इस वजह से सभी लोग ध्यान दें, ध्यान से। अगर ये एंगल आप मेजर करिए, अगर ये 90 डिग्री से कम है तो दैट इज एक्यूट एंगल। ACUTE यही होता है। Yes, sir. Yes, sir. अगर आप इसको मेजर करेंगे तो जब आप प्रोडक्टर सीधा सीधा ऐसे रखेंगे इसका बेस पॉइंट, तो आप देखेंगे ये जो लाइन है वो सीधा 90 पे जाके टच होता है। तो दैट इज ए 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर है तो दैट इज ए which type of the Right angle? angle. Right angle. Right angle. राइट एंगल। राइट एंगल की बात किया जाए, एक्यूट एंगल अगर आपको बोला जाए कि देयर इज अ टू लाइन व्हिच इज फॉर्मिंग राइट एंगल, देन अब उसके बाद कोई भी दूसरा कंडीशन बता दे, आपको आंसर बताना, तो राइट एंगल बोल दिया तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। अभी क्या था, ये बीसी आपका ऐसे ही था, जो ए को उठा करके मैंने सीधा कर दिया था इधर। ये ए बी कैसे बना है? चलिए मान लीजिए ये ए बी है, बीसी मैंने ये बनाया था। अब इसको उठा करके ऐसे सीधा खड़ा कर दिया, तो ये यही फिगर तो बना। Yes, sir. दैट मीन्स Yes, sir. कि ये आपका sir. इस साइड लेफ्ट हैंड साइड का अगर ओपन और करेंगे, जितना ओपन करेंगे एंगल बढ़ेगा या कम होगा?
सर बढ़ेगा। सर बढ़ेगा। आकृति, अलका, महिमा, खुशी, बेटा ध्यान देना। ये एंगल, ये सीधा आप ये मान के चलिए 90 है। 90 क्या है इसके बीच में, ये सीधा और ये सीधा, इसके बीच में 90 है। अगर ये कम करेंगे तो इसके बीच में जगह कम होगा, तो ये एंगल ये कम होती जाएगी, ये कम होकर के यहाँ पे करीब 45 डिग्री आ जाएगी। और कम करेंगे 45 से भी कम होकर 10, 20, 30, 0 ऐसे आ जाएगा, बिल्कुल 0 डिग्री हो जाएगा। ये बढ़ाएंगे, जितना भी बढ़ाएंगे 90 बिल्कुल सीधा, जब ये बिल्कुल सीधा है और ये बिल्कुल सीधा हो जाए तो 90 हो जाएगा। लेकिन इसी एंगल को हम और भी इधर किए तो ये 90 से और बढ़ी तो रहा है। अब ये 90 डिग्री नहीं, इसको हमने क्या किया था, इसको उठा करके इतना बनाया और ये फिगर बना दिया। तो इसमें जो ये एंगल है ये मोर देन 90 है, 90 से ज्यादा है। कितना है? मोर देन 90 डिग्री, 90 से ज्यादा है। तो 90 से ज्यादा होने पे, 90 से ज्यादा होने पे ये किस टाइप का एंगल है? दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, OBTUS, यही होता है स्पेलिंग। नेक्स्ट आपका, इस ऑब्ट्यूज एंगल को आपने यहाँ पे था, इसको उठा करके इसको आपने सीधा इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया। अब क्या एंगल, यहाँ से एंगल यहाँ तक, ये पूरा एंगल, अब इसके बीच में इतना पूरा एंगल बनेगा ना? यस सर। ये बना यस सर। तो दिस इज ये अगर आप मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक 180 एंगल आपका प्रोजेक्टर बताएगा। तो 180 एंगल जिस यहाँ पे फॉर्म हो, तो ये किस टाइप का एंगल कहलाता है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, STRAIGST, यही है स्पेलिंग ना? यस सर। देखना मुझे ध्यान नहीं है, नहीं तो गलत बता दो, मैं गलत बता दूँ, गलत नहीं पढ़ाऊंगा, फिलहाल परेशान मत होइए। अब इस एंगल को क्या दिया, यहाँ से उठाया और भी नीचे कर दिया। अब मैं इसको कम करते हैं और भी इतना कम कर दिया। अब जो एंगल यहाँ से यहाँ तक 180 था, अब और भी आगे बढ़ेगा, यहाँ तक आएगा, तो क्या बढ़ेगा या कम होगा? सर बढ़ेगा। यहाँ से एंगल और ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो और बढ़ेगा, तो मतलब जितना इधर करेंगे उतना बढ़ता ही जाएगा। तो मान लीजिए उसी से मैंने ये ऐसे था, इसको बढ़ा करके मैंने इतना कर दिया, ऐसे था। चलो मैं इससे काम करता हूँ, इस पे एंगल बना ही दे रहा हूँ। एंगल इतना था, मैंने जब इसको घुमा करके इसको ऐसे किया तब ये एंगल आपको छोटा पड़ने लगा कि नहीं? यही तो एंगल था, इसको आप और बढ़ाएंगे, मतलब ये और बड़ा एंगल हो जाएगा। तो 180 से ज्यादा एंगल हो गया। तो 180 से ज्यादा जो एंगल होता है वो कौन सा एंगल कहलाता है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल आपके बुक में है ये सब या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अब चैप्टर का नाम वही है तो सबसे पहले बताना जरूरी है। रिफ्लेक्स एंगल के बाद बेटा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो लाइन है या नहीं है, अगर इसके चारों तरफ भी अगर आप एंगल देखें, मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कोई बच्चा ऐसा बोल दे कि सर आप इतना घुमा रहे थे, तो आप इसको घुमाते घुमाते आप इतना ले आए, तब ये क्या होगा? तो ये इधर 180 था, ये 90 और हो जाएगा, तो 180 प्लस 7 और 90 कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा ये। लेकिन ये रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं? 180 एंगल से ज्यादा कोई भी एंगल हो, 200 हो, 275 हो, 280 हो, 300 हो, दैट इज ए रिफ्लेक्स एंगल। लेकिन अगर यही लाइन घुमा करके इतना नहीं, इसको घुमा करके पूरा बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ले आए, तो यहां से पूरा इतना जो एंगल बनेगा, ये एंगल क्या कहलाएगा? मान लीजिए अभी आपने ये रिफ्लेक्स एंगल बोला, अभी बीच में मैं यहाँ पे एक लाइन और बनाता हूं। ये पहले था BC, अब BA जो आपका ये है, दिख रहा है आपको नीचे? नहीं दिख रहा है, चलो कहीं और ड्रॉ करता हूँ इसको। मैं यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ कर दे रहा हूँ। BC जो ये एंगल था, जो यही तो सेम है फिगर, इसी का छोटा रूप है ना।
Yes, sir. Yes, sir. सी आपको नहीं दिख रहा है, सी भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये बी, ये ए को पकड़ो, ए को घुमा के इसी के ऊपर लेते जाइए, इसी के बराबर। तो जब घुमा के ले जाएंगे तो इसी के ऊपर भी तो आएगा ए। तो जब इसका एंगल यहाँ से लेके Yes, यहाँ sir. तक पूरे एंगल, इस तरह के एंगल अगर बने तो इस तरह के एंगल को क्या बोलते हैं? सही है? नहीं पता? दैट इज ए कंप्लीट एंगल। Complete angle. ओके, अब जानने की जरूरत Yes, यह है, sir. अगर कोई एंगल 0 से लेके Yes, sir. 0 से लेके 89, 90 से कम हो, 90 नहीं, 90 से कम हो, चाहे 1 ही डिग्री कम हो, तो वो कौन सा एंगल कहलाएगा? वो कौन सा एंगल कहलाएगा? Acute angle. अगर वो एंगल 90 डिग्री Acute angle. है, ना तो एक कम है ना ज्यादा, एग्जैक्टली 90 डिग्री है, तो किस तरह के एंगल कहलाएगा? Right angle. 90 Right से angle. ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, लेकिन 180 से कम, चाहे 179 ही हो, तो वो किस टाइप का एंगल कहलाएगा? Obtuse angle. Obtuse angle. Obtuse angle. Exactly, if it is 180 angle, 180 डिग्री, अगर जो एंगल है 180 डिग्री एग्जैक्टली है, ना एक कम ना ज्यादा, तो वो किस टाइप का एंगल कहलाएगा? Straight angle. Straight angle. Straight angle. जिन बच्चों के लिए आज ये क्लास है, वो बच्चे तो बोल ही नहीं रहे हैं कि वो सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। वो कथा सुनते हैं तो आज तक ये बताइए, लोगों ने कितनी बार कथा गांव में सुना है? किसी को याद है कि पंडित जी ने कथा में क्या सुनाया था? आप महीने में 18 बार कथा सुन लीजिए तो भी नहीं याद हो पाता। जब बताने लग, जब फिर पंडित जी सुनाएंगे तब याद होगा, हमने तो कहीं पे सुना है, लेकिन अपने आप नहीं याद आएगा। तो इसको जब अपने आप याद आने की बारी आएगी तो आपको याद ही नहीं होगा अगर आप कथा की तरह सुनेंगे। आप समझिए और बोलिए जो पूछा जाए। बोलेंगे तो इसका मतलब आप भी यहाँ पे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में। बोलने का मतलब ये, लेकिन जो लोग सुनते हैं, कथा में कल सुना जाता है, तो वो कहाँ याद होता है? जो लोग 60-70 साल के हो गए होंगे सुनते सुनते, उनको भी नहीं याद होगा। पंडित जी भी किताब लेकर के पढ़ते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रेट एंगल हो गया। अगर 180 से ज्यादा अगर कोई एंगल बन रहा है, 180 से ज्यादा, बट 180 से ज्यादा आपका, चाहे 181 हो, चाहे 200 हो, चाहे 300 हो, चाहे 350 हो, बिल्कुल कंप्लीट एंगल ना हो। कंप्लीट एंगल का दूसरा है 360 से कम हो, तो कौन सा एंगल कहलाएगा? Reflex angle. एंड जब वो आपका पूरा कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल कराए, दैट इज अ कंप्लीट एंगल। Complete angle. Complete angle. अब आते हैं आपके बुक्स पे, आते हैं आपकी बुक्स पे। सभी लोग अपनी बुक्स भी ओपन कर लें। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 ओपन करें। पहली पेज से मैं एक बार पढ़ाना समझाना शुरू कर दूं। आप लोग, आज का समय ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, लगभग खत्म ही हो चुका है। तो आप लोग आज का जो होमवर्क है आप इसको पढ़िएगा, एक बार समझिएगा। इसमें कई सारे क्वेश्चन है, थिंक, डिस्कस एंड राइट। वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करिएगा, सोचिएगा, फिर उसके बाद आपको जो नहीं समझ आएगा अगली क्लास में बताया जाएगा। ऑन द पेज नंबर 93 से शुरू है ना? क्यों बेटा? Yes, sir. Yes, sir. जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसमें लाइन सेगमेंट्स, लाइन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है, ये मैंने आपको समझा दिया है। एंगल के बारे में भी समझाया गया है कि एंगल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ऑल्सो आई हैव मेड इट क्लियर। अब आपके पास रिलेटेड एंगल की बात किया गया है। रिलेटेड एंगल में अब नया एंगल बन के नाम आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एज वेल एज एडजस्ट एंगल। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल क्या है, ये तीनों आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर समझाना चाहूं, लेट्स से कि ये तीनों एंगल ऐसे हैं जो क्या अकेले में बन सकते हैं? दो एंगल, ये तीन ऐसे एंगल हैं जिनको एक अकेले नहीं, दो एंगल रहेंगे तो उन्हीं को दोनों को देखने के बाद बता सकते हैं कि वेदर दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और नॉट।
ओके, अभी तक जो आपने ये डिस्कस किया है ये तो अकेले आप इसको देख के बता सकते हैं ऑब्ट्यूस है या एक्यूट है क्या है। आप इसको अकेले कि इतना ही बना रहेगा, आप बता देंगे कि राइट एंगल है या रिफ्लेक्स है क्या है। लेकिन जब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे, जब आप सप्लीमेंट्री के एंगल की बात करेंगे तो हियर यू नीड एटलीस्ट 2 एंगल। तो दोनों एंगल को देखने के बाद आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? जब दोनों एंगल्स का जो जोड़ है, सम है, if the sum of two angles is 90 degree, that angles is known as the complementary angle। और जो एंगल्स, जो दो एंगल से मिलकर के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं, दैट इज नोन एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अदर एंगल। मान लीजिए अगर, अब चलिए ठीक है, आज का आपका 1 मिनट से कम समय बचा है, आपका सेशन क्लोज हो रहा है। 30 एंड 60 अगर है तो 30 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री, 60 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 30 डिग्री। फिलहाल मैं डिटेल में अगली क्लास में बताऊंगा, आप लोग उसके पहले इसको पढ़ लीजिएगा। एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले की जितना भी थ्योरी पार्ट है